हज़रत गिरामी हज़रत उस्मानी साहब के खिताब के दौरान हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए शहीद कायद के फर्जंद अर्जुमन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहतसम अलही ज़हीर साहिब सरपरस्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लाहौर शहर, शहीद कायद के बेटे हैं, फर्जंद हैं। उनके खिताब से कबल आपको बेदार करना चाहता हूँ और आप कायद इब्ने कायद का इस्तकबाल करें। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप खड़े होकर इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। देखो देखो कौन आया, अलामा तेरा काफिला, अलामा तेरा काफिला रुका नहीं थमा नहीं, अलामा तेरा काफिला। हजरत अल्लामा मोहतसम अलही ज़हीर साहिब अब बिला तखीर आपसे कलाम होते हैं। जमात के मरूफ खतीब शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान अलही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपके फर्जंद हजरत अल्लामा हाफिज मोहतसम अलही ज़हीर साहिब सरपरस्त मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर शहर आपसे कलाम होते हैं। इंशाअल्लाह आपके खिताब के फौरन बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान के मारूफ अवार्ड याफ्ता कारी हमारे मोहसन भाई कारी उस्मान यूसुफ साहब अपने बड़े प्यारे अंदाज में कुरान सुनाएंगे। अब आपसे हम कलाम होते हैं हजरत अल्लामा मोहतसम अलही ज़हीर साहब। रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक। हज़रात गिरामी कदर, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुझ ऐसे नाचीज़ को आज आपके सामने सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में अपने हयालात का मौका मिला है। हज़रात गिरामी कदर, आपकी रिफत को, आपकी बुलंदी को, आपकी अजमत और आपकी बड़ाई को क्यों कर बयान किया जा सकता है कि जिसके बारे में गालिब जैसे कादिरुल कलाम शायर ने क्या कहा है, गालिब सनाए हाजा व यज़्दा गुज़ाश्तेम कि आका आपकी मनकबत को, आपकी रिफत को, आपकी बुलंदी और आपकी बड़ाई को क्यों कर बयान किया जाए कि जिसके बारे में अर्श वाले का खुद इरशाद आली है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ मेरे हबीब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सुरैया की बुलंदियों पर किसी के नामे नामी को अगर रकम किया गया तो मेरे आका के नामे नामी को। और साथियों, फिर बुलंदी क्यों ना हो कि आप तमाम अंबिया के इमाम, आदम सफीउल्लाह के भी इमाम, नूह नजीउल्लाह के भी इमाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह के भी इमाम, इस्माइल जबीहुल्लाह के भी इमाम, मूसा कलीमुल्लाह के भी इमाम, ईसा रूहुल्लाह के भी इमाम। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी सूरज को रोशनी अता नहीं की थी, चांद सितारों को अभी जगमगाहट नहीं बख्शी थी, तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें ताजे इमामत को अता करने वाला हूं, हिल्लते नबूवत को उड़ाने वाला हूं, नबूवत के मनसब पर फाइज करने वाला हूं। मगर सुन लो, फिर अगर आमिना के लाल आ जाएं और आपके आ जाने के बाद फिर किसी ने अपनी बात को किया, उसका नाम दफ्तर नबूवत से काट के फासिकों में लिख दिया जाएगा। और साथियों, अल्लाह के फजल करम से मैं आज यहाँ पर अलल ऐलान डंके की चोट
इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं कि अहले हदीसों, तुम्हें तुम्हारा अहले हदीस होना मुबारक हो कि तुम कायनात का वो वाहिद गिरोह हो जिसने जब भी बात की या रब के कुरान की बात को किया या काली कमली वाले के फरमान की बात को किया। अल्लाह के फजल करम से ये हमारा तुर्रा इम्तियाज है। हमने इस नारे रुस्ता हेज को लगा दिया। लोगों सुन लो, अहले हदीस का सर, उसके सर का मालिक अर्श का खुदा है और अहले हदीस का दिल, उसके दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क जाना है। हम हाथ नशीनों की ठोकर में जमाना है और आज यहां पर आए हुए सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे असलाफ सारी जिंदगी इसी बात का दरस देते रहे, इसी बात को मुल्क के तूल और अर्ज में बयान करते रहे और उन्होंने न सिर्फ आकाए कायनात, आपकी इमामत का, आपकी नबूवत का ऐलान किया, नारों को किया, दावों को किया, बल्कि अमली तौर पर इस बात को साबित कर दिया कि अगर अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस के बेटे को मनवाना है, या रब का कुरान ले आओ, काली कमली वाले का फरमान ले आओ, अहले हदीस के बेटे का सर झुका हुआ पाओगे। मगर काली कमली वाले के फरमान के आ जाने के बाद बात करोगे, किसी गैरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी नत्थू हैरे की मान लो, फिर सुन लो, अहले हदीस के बेटे का सर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। अल्लाह के फजल करम से यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस की सोच है, यही अहले हदीस का नजरिया है, यही अहले हदीस का मंशूर है कि अल्लाह के फजल करम से जब भी बात की जाए या रब के कुरान की बात को किया जाए या काली कमली वाले के फरमान की बात को किया जाए, हजरात गिरामी कदर, मामला क्या है, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, कहानी क्या है। हर मुसलमान अपने आप को हुब्बे नबी का दावेदार, आकाए कायनात की शान को बयान करने वाला, बतलाने वाला, आका से मोहब्बत का दम बनने वाला, आका की अकीदत का इजहार करने वाला, आपकी मनकबत को, आपकी रिफत को, आपकी बुजुर्गी को, आपकी बड़ाई का तज़किरा करने वाला। फिर मसला क्या है, इख्तिलाफ क्या है। तमाम मकातबा हाय फिक्र, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई और मसलक हो, वो इस बात का ऐलान करने वाला कि हम आका की मोहब्बत में सरशार, हम आका को अपना मुक्तदा पेशवा मानने वाले, हम आका की अकीदत का दम बनने वाले। माजरा क्या है, आज इस नुक्ते को यहां से समझ के जाना है। मसला क्या है, वो भी आका से अकीदत का इजहार करने वाला, मैं भी आका की मोहब्बत का दम बनने वाला, वो भी आका को इमामुल अंबिया कहने वाला, मैं भी आका को अपना हादी, अपना रहनुमा, अपना पेशवा जानने वाला। मसला क्या है, इख्तिलाफ क्या है, आज यहां से अपने जहनों में इस बात को बिठा के जाना है, अपने दिलों में उतार के जाना है। माजरा क्या है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। मसला क्या है, तुमने कहा आका की बात तो ठीक, आका की बात के होते हुए नमाज में मेरा मुफ्ती ये फतवा देता है, मेरे इमाम का ये कौल है, मेरे खतीब की ये खिताबत है,
मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे मौलवी की ये राय है, मेरे मुफस्सिर की ये तफसीर है। हमने अल्लाह के फजल व करम से इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के बासियों सुन लो, मौलवी भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, मुफस्सिर भी गलती खाए, पीर सिद्दीक वली और शहीद भी गलती खाए, गलती से पाक अगर किसी को बनाया, आसमान से निदाई मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। लोगों सुन लो, नातिके वही अपनी रदामंदी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रदाए खुदाबंदी से बात करते हैं। हमने इस बात पर मोहर को लगा दिया, कायनात के बासियों सुन लो, हर शख्स गलती खा सकता है, गलती से पाक अगर किसी को बनाया तो अल्लाह ने तन्हा आमिना के लाल को बनाया है। ये अहले हदीस का अकीदा है, ये अहले हदीस का मंशूर है। मुफ्ती हो, मौलवी हो, खतीब हो, कारी हो, मुफस्सिर हो, जब आका की बात आ जाए, फिर आका के हुक्म के होते हुए, आपके फतवे के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए, फिर किसी और की बात को माना नहीं जा सकता। ये कैसी मोहब्बत है कि आका की बात तो ठीक है, लेकिन जब बात आए मसला रफ़ायुद्दैन की, तो मेरा इमाम ये बात करता है। ये कैसी बात है कि आका का कौल तो ठीक है, आमीन की बात आए, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, अल्लाह की कसम है अहले हदीस इस बात का डंके की चोट ऐलान करते हैं, हम कायनात के बासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, किसी सरदार की सरदारी की तरफ नहीं बुलाते, किसी वडेरे और जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते, हम कायनात के लोगों को बुलाते हैं, यूरोप के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। आ जाओ, अल्लाह के फजल व करम से हम मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, मोहब्बतों को बांटने वाले, इख्तलाफात को खत्म करने वाले, मगर हल क्या है? हल वाहिद है, हमें मनवाना है। आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, आपने अपने असहाब को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ मेरे असहाब, मैं उस दुनिया से रुखसत हो रहा, आपके दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज़ जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा, आकाए मोहतरम आप हमारे दरमियान क्या छोड़े जा रहे? आपने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह की किताब को छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। साथियों, आज इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों, अल्लाह के फजल व करम से हमारे अस्लाफ ने इसी बात का दरस दिया, इसी बात का ऐलान किया और इसी की खातिर अपने कपड़ों को खून से रंगीन कर लिया। जब इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी लहर से ये सदा रही थी, जिस धज से कोई मकबल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तवानी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आज अल्लाह के फजल व करम से आज उन्हीं शोहदा और अस्लाफ के रूहानी और जिस्मानी फर्जंद मैदान अमल में काल अल्लाह और काल रसूल के परचम को थामे हुए निकल चुके हैं। और याद रखो, अल्लाह के फजल व करम से हमारी मंजिल लाहौर नहीं, गुजरावाला नहीं, वजीराबाद नहीं, खारियां नहीं, चहलम नहीं। अल्लाह के फजल व करम से वो दिन दूर नहीं जब पार्लियामेंट हाउस में भी परचम लहराएगा तो किताबुल्लाह और किताब सुन्नत का लहराएगा। और इस कौज के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हो, जरा हाथों को बुलंद करके तजदीद अदम करो कि अल्लाह के फजल व करम से मुल्क के तूल और अरज़ में काल अल्लाह के परचम को लहराने के लिए तैयार हो, इमामुल अंबिया के फरामीन के परचम को लहराने के लिए तैयार हो। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लाहौर का ही रहायशी हूँ और मुख्तलिफ मसाजिद में
आपके सामने हयालात का मौका मिलता है। मेहमानान गिरामी और उलमा और खुतबा कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता और अल्लाह के फजल करम से इन्हीं अल्फाज पे इक्तफा करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी खानजादे का है, किसी जागीरदार का है, किसी रोशन हयाली के नाम पर बेहयाई को फरोग देने वाले का है। बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।